जय हिंद बच्चों। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पर चर्चा किया था और बताया था कि वैदिक सभ्यता के दो चरण हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल पर हमने विशेष चर्चा किया और ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच था, उस काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज की इकाई परिवार थी। परिवार को कुल भी कहा जाता था। यह समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार संयुक्त था, मतलब एक ही छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सब लोग साथ मिलजुल कर रहते थे। खंडित परिवार या एकल परिवार की व्यवस्था नहीं थी। समाज में पिता की प्रधानता थी। पितृ प्रधान समाज था। पिता को असीमित अधिकार था। पिता को इतना अधिकार था कि पिता चाहे तो अपने संतान को बेच भी सकता था। इस पर पुत्र किसी प्रकार का विरोध नहीं करता था। परिवार को गृह कहा जाता था। परिवार संयुक्त थी। समाज हालांकि प्रारंभ में तीन वर्णों में बटा था, जिनका नाम था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में या ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में पहली बार एक चौथे वर्ण का वर्णन है, जिसका नाम है शूद्र। ऋग्वैदिक समाज में जाति का वर्गीकरण, विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। जो व्यक्ति जिस काम को करता था, उस काम के आधार पर उसके जाति का निर्धारण होता था। चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से या परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई। ये जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण का आधार उसका कर्म है, उसका काम है, जन्म नहीं। लेकिन आगे चलकर चर्चा कल करेंगे हम लोग, इसका वर्गीकरण का आधार जन्म हो गया। ऋग्वैदिक समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार था। बड़े बड़े विदूषक हुए तो विदूषक के जगह कुछ लड़कियां भी विदुषी बनी है। ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख विदुषी महिला है, उनमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, शिकता प्रमुख है। ऋग्वैदिक काल में जो लड़कियां विदुषी होती थी, जो कन्या विदुषी होती थी, तो विदुषी कन्या को ऋषि, याद रखेंगे, मूर्धन्य सा दीर्घ इकार, ऋषि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ऋग्वैदिक काल में लड़कियों को भी उपनयन करने का अधिकार था। मतलब ऋग्वैदिक काल में लड़कियां भी जनेऊ धारण करती थी। शिक्षा मौखिक था। शिक्षा मौखिक था। शिक्षक ने, गुरु ने जो कह दिया मुंह से बोल दिया, बच्चा ध्यान से उसी बात को सुनता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उस वह परंपरा चलती रही। मौखिक था। कोई पुस्तक, पेंसिल, स्लेट नहीं थी। बाल विवाह नहीं थी। लेकिन विधवा विवाह और अंतर जातीय विवाह ऋग्वैदिक काल में होता था। बाल विवाह नहीं थी, मतलब लड़कियों की विवाह का उम्र उसके मासिक धर्म चक्र प्रारंभ होने के बाद ही किया जाता था। लेकिन बड़ी खासियत की विधवा विवाह होती थी, अंतर जातीय विवाह होता था, दहेज प्रथा भी थी। लेकिन यहां जो दहेज प्रथा थी वह स्वैच्छिक था। वर्तमान में तो अनिवार्य हो गया है, अब यह स्वैच्छिक नहीं। मतलब दहेज प्रथा के बारे में चर्चा भी ऋग्वैदिक समाज में था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा मतलब पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जलाने की प्रथा उस काल में नहीं थी। इस परंपरा की शुरुआत सती प्रथा की तो गुप्त काल में हुआ था। पर्दा प्रथा नहीं थी। नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा हमारे समाज में ऐसी परंपरा थी जिसमें पति के नपुंसक होने पर या मृत्यु होने पर
वह स्त्री अपने देवर के साथ संभोग करके एक संतान पैदा कर सकती थी दूसरी बार में। तो ये परंपराएं थी। बहुपति प्रथा मतलब एक लड़की कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है, ऋग्वैदिक समाज में वर्णन है। कुछ लड़कियां जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, ब्रह्मचर्य को पालन करती थी, तो जो लड़कियां आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के आर्य भी कुछ मादक द्रव्य का सेवन करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो सबसे प्रिय पेय पदार्थ था उसका नाम था सोमरस, वनस्पति से प्राप्त होता था। सबसे बड़ी बात कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि शायद ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो उन्हें नमक का ज्ञान नहीं था और मछली का सेवन नहीं करते थे। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वह 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, कपड़ा मात्र 3 प्रकार का था। उसका नाम था, जो सबसे ऊपर था उसको वास, जैसे हम उसको शॉर्ट ले सकते हैं, नीचे वाले को पजामा कहे या लुंगी कहे या धोती कहे उसको अधिवास, और जो तीसरा था उसनिश, पगड़ी को उसनिश कहा जाता था। मतलब इसको हम वास कह दे कुर्ता, अधिवास को पजामा या धोती कहे, उसनिश माने पगड़ी। मनोरंजन का जो साधन था वह था संगीत। यह था ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन। अब आते आर्थिक जीवन, मतलब ऋग्वैदिक काल के लोग अपने जीविका के लिए क्या करते थे। तो आपको बता दें कि कई बार परीक्षा कंपटीशन में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जो सबसे मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। जीविका का मुख्य आधार क्या था? पशु को पालना, और सेकेंडरी था कृषि। ऋग्वैदिक जो समाज थी वह ग्रामीण थी, सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल के लोग मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग करते थे। गाय ही मुद्रा की इकाई थी, मतलब लेन देन गाय के रूप में किया जाता था। खेतीबाड़ी होती थी। ऋग्वेद में लगभग 24 बार खेती का उल्लेख है। खेती शब्द का या कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार है। युद्ध का कारण था गवेष्टि, चूंकि गाय मुद्रा की गाय थी तो लोग गाय को ही चोरी कर लेता था। तो गाय की खोज करना, आज जहां मिल गया, जिसके खुट्टा पर मिल गया, जिसके आवास में मिल गया, गाय की खोज ही युद्ध का मूल कारण हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में जो खेत जोता हुआ था, जोता हुआ खेत को उर्वरा कहा जाता था, जोते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था, हल को लांगल कहा जाता था, बैल को वृक कहा जाता था, गोबर के खाद को करीश कहा जाता था, हल से जो नाली बनती थी उसे सीता कहा जाता था, हलवाहा को कीनास कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख उद्योग था वह था वस्त्र उद्योग, और सूती वस्त्र को वाय कहा जाता था। सूती वस्त्र को वाय कहा जाता था। इस काल के लोग तांबा धातु से परिचित थे, पीतल से परिचित थे, क्योंकि तांबा और कांसा से परिचित थे। तांबा और कांसा को अयस कहा जाता था, सोना को हिरण्य कहा जाता था, लेकिन सोना के आभूषण को माने गहना को निष्क कहा जाता था। साधारण गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, इसको अनस कहा जाता था। कुछ लोग व्यापार भी करते थे, जो दूर देश का व्यापार करते थे, समूह में रहकर व्यापार करते थे, तो दूर देश के साथ व्यापार करने वाले को पनी कहा जाता था। उस समय सूद पर रुपए पैसे लेन देन होते थे। लोग व्यापार करने के लिए सूद पर रुपया को लगाते थे। तो सूदखोर को, जो व्यक्ति सूद पर पैसा लगाता था, उसे वेक नट कहा जाता था ऋग्वैदिक काल। अब मन में प्रश्न होगा, तो ऋग्वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल के लोगों के धार्मिक जीवन की हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वह प्राकृतिक पूजक थे। प्रकृति में उनका पूरा विश्वास था। बहुदेववादी प्रकृति के थे ये लोग। हाँ, लेकिन इनके धर्म के बारे में मैक्स मुलर ने कहा, मैक्स मुलर का मानना है कि ये लोग हिनोथिज्म में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक काल के जो लोगों का धर्म था वह हिनोथिज्म की व्यवस्था था। मन में प्रश्न होगा कि सर हिनोथिज्म क्या है? तो हिनोथिज्म का मतलब होता है कि जिस समय
या जिस देवता जिसे महत्वपूर्ण समझ लिया, जैसे वृक्ष के नीचे गए, ठंडा लगा, पानी को पिए, हमारी प्यास को बुझा दी, तो जिस समय जो ज्यादा पावरफुल हो गया उसी की महत्ता की पूजा करने लगा, जिस समय जो महत्वपूर्ण लगा उसी के महानता का गुणगान करने लगा। इसी व्यवस्था को हम हीनोथिज्म कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के जो धर्म था हीनोथिज्म था। जो सबसे प्रमुख देवता थे वह इंद्र थे, मतलब ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख है 250 बार। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि, और अग्नि का चर्चा है 200 बार। समुद्र के देवता वरुण थे, मतलब जल के देवता वरुण थे। इंद्र को लोग पुरंदर कहता था, पुरंदर का मतलब था किला को तोड़ने वाला, और इंद्र की पूजा युद्ध में विजय के लिए की जाती थी। सोम जो थे वह वनस्पति मतलब पेड़ पौधा के देवता थे, और विपत्ति के समय, बीमारी के समय, महामारी के समय अश्विनी की पूजा की जाती थी, मतलब विपत्तियों के देवता कौन थे? अश्विन थे। पशुओं के देवता पूषण जो थे वह पशुओं के देवता थे। पशु पक्षी अगर किसी प्रकार के बीमारी का शिकार हो जाते तो लोग पूषण की पूजा करते थे। आंधी तूफान के देवता मरुत थे, आंधी तूफान से रक्षा करने के लोग मरुत की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक जो काल के आर्य थे वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जैसा कर्म होगा अगला जन्म भी उसी प्रकार का होगा। और ऋग्वैदिक काल में जो लोग पूजा करते थे, पूजा पाठ करने का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना नहीं था, बल्कि भौतिक सुखों को प्राप्त करना था, कि जीवन में अधिक से अधिक मुझे सुख मिले, इसलिए पूजा करते थे। और ऋग्वैदिक काल में जो ईश्वर थे, जो भगवान थे, 3 वर्ग में बटे हुए थे। मतलब आर्यों ने ईश्वर को 3 वर्गों में बांट दिया। एक थे आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में सूर्य, धौ, मित्र, अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मरुत और रुद्र, और पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम और पृथ्वी। धन्यवाद। कल हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे।